हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल का जो पेपर नंबर 2 है। तो सीए फाइनल में 25 अटेम्प्ट के लिए पेपर नंबर 2 है, वो है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी। बेसिकली आपने देखा होगा पिछली बार भी एएफएम का पेपर काफी टफ गया था, लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी ये भी थी कि जो पूरा का पूरा पेपर आईसीए के स्टडी मटेरियल में से था, लेकिन उसके क्वेश्चनों को रिवर्स कर रखा था, यानी आंसर दे दिए और फिगर कैलकुलेट कर लिए। तो कुल मिला के जिन बच्चों की मॉड्यूल से ढंग से पढ़ रखा है, केवल मॉड्यूल से पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो उनकी तो नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा हुए थे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनका ठीक हो गया। और जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हुए हैं, उन बच्चों को इस केस में दिक्कत आई। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज सेट किया हुआ है, यानी इजी और जो स्कोरिंग चैप्टर है वो ए कैटेगरी में है, जो टफ और जिसका कम स्कोरिंग वो सी कैटेगरी में है, मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में है। तो आप इसके साथ जो मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और भी जो एबीसी एनालिसिस बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के और रिमेनिंग जो लेवल्स के आपको मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अब देखो, इसमें एक्यूरेसी लेवल बताता हूं मैं कि जो एबीसी एनालिसिस हम हर बताते हैं, हर एग्जाम के लिए बताते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए बताते हैं, और उस अटेम्प्ट में कितना बताया था और वास्तव में क्या आया, इसका कंपैरिजन करोगे तो काफी कुछ एक्यूरेसी है। अब जैसे इस सब्जेक्ट की बात करें तो मई 24 एग्जाम के लिए हमने ये डाला था 1624 को। ये देखो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ना, क्लिक करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये डाला हुआ है पहले का। इसमें हमने बताए थे कि ए कैटेगरी के चैप्टर जो हैं इसमें 56 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आए 68 के, यानी बताए उससे ज्यादा है। बी में बताए थे 42 के, उसमें आए 30 के। तो कुल मिला के ए और बी में 98 के बताए थे, 98 के आए। सी कैटेगरी में 20 के बताए थे और 20 के आए हैं। इसका मतलब है कि आप इसका एक्यूरेसी लेवल समझ सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, तो इस पे बिलीव कर सकते हो सकता है जैसे मैं 98 का बता रहा हूँ ए और बी में, हो सकता है ए और बी में 98 के बजाय ठीक है 90 का आ जाएगा, 85 का आ जाएगा, इससे कम आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यानी आप इस पे रिलाई कर सकते हो और क्वालिटेटिव स्टडी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोगों के आए। तो इसमें देखो ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 है एडवांस कैपिटल बस्टिंग, जिसका 6 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर 8 है म्यूचुअल फंड, बिल्कुल इजी है, 10 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर 13 है बिजनेस वैल्यूएशन, 8 मार्क्स का वेटेज है। मर्जर एक्विजिशन 8 मार्क्स का है। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन 14 मार्क्स का है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 10 मार्क्स का है, 56 मार्क्स का ये वेटेज हो गया। यानी बिल्कुल इजी चैप्टर्स हैं ये, यानी इतने इजी चैप्टर हैं कि इसको करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये मान लो कि तो आपका 100% श्योर हो ही गया ओनली ए कैटेगरी के चैप्टर से। बी कैटेगरी के चैप्टर में करें तो चैप्टर नंबर 9 है डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, और 11 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 12 है इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, 15 है स्टार्टअप फाइनेंस, 7 है सिक्योरिटाइजेशन और 2 है रिस्क मैनेजमेंट। यानी 42 मार्क्स का वेटेज लगभग इन चैप्टर्स का है। और सी कैटेगरी में आते हैं फॉरेन एक्सचेंज, चैप्टर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, और 4 है सिक्योरिटी एनालिसिस। बेसिकली पहले इसको हमने फॉरेन एक्सचेंज को बी कैटेगरी में रख रखा था, लेकिन ये बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता था, इसको इसलिए सी में ट्रांसफर कर दिया। और उसकी जगह जो है डेरिवेटिव एनालिसिस का चैप्टर जो सी में था उसको बी में ट्रांसफर कर दिया। को कंपेटिवली बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगता है, और इसका जो लेवल है मार्क्स का दोनों में बराबर है, इसलिए ये बी कैटेगरी का हो गया और ये सी कैटेगरी का हो गया। तो अब आप इस हिसाब से मेहनत करें, आपका पूरा रिजल्ट आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि और पढ़ना आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल है, कम मैटर पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप ज्यादा बार रिवाइज करोगे, ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी करोगे, उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।